नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर जनपद मिर्जापुर से जगत का कल्याण करने के लिए समुद्र मंथन से निकले विष को पीने वाले देवों के देव महादेव की पूजा आराधना के दौरान वेद मंत्रों की गूंज रही। नगर के अनगढ़ रोड स्थित एक मैरिज लॉन में भक्ति भाव से विभोर भक्तों ने 108 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रुद्राभिषेक किया। महोत्सव में सपत्नीक पहुंचे भक्तों ने शिव शक्ति की आराधना कर भूत भावन सदा शिव को नमन किया। आयोजन स्थल पर सर्वजन के कल्याण की कामना के साथ 108 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया। आचार्य विष्णु महाराज के निर्देशन में महारुद्राभिषेक किया गया। सामवेद स्वर में गूंज रहा वेद मंत्र लोगों को विभोर कर रहा था। कार्यक्रम के मुख्य यजमान मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि बड़े भाग्य से देवों के देव महादेव की अभिषेक करने का मौका मिलता है। गरीब, असहाय, निर्धन, झुग्गी झोपड़ी वाले, मेहनतकश मजदूर हों या फिर महलों में रहने वाले लोग हों, भगवान शिव के प्रति सबकी श्रद्धा भक्ति एक समान होती है। इन अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य समाज के अंदर जो वितंडावाद खड़ा हो रहा है वह समाप्त हो, समाज समरस हो, मिर्जापुर में सुख समृद्धि की शांति हो। इसी संकल्प के साथ यह अनुष्ठान संपन्न हुआ। कहा कि प्रभु की कृपा पाने और सर्वजन की कल्याण की कामना के साथ बाबा भोलेनाथ की आराधना की है। जगत कल्याण हो, यही सबकी कामना है। रुद्राभिषेक महोत्सव में पूर्व सांसद राम सकल, पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री सोहन श्रीमाली, नगर विधायक रत्नाकर मिश्र, नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, अरुण मिश्रा, ज्ञान शंकर पांडे, अमूल्य दुबे, रविशंकर साहू, पंकज दुबे, महेश तिवारी, गणेश तिवारी, आनंद अग्रवाल, मनोज दमकल, राजेश सिन्हा, दीपक श्रीवास्तव, मनीष यादव, लक्ष्मण सोनी, विनोद पाठक, संतोषी निषाद, विपुल शुक्ला, डॉक्टर संतोष दुबे, अभिषेक यादव एवं उमेश सिंह सहित बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। आइए सुनते हैं कि इस 108 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रुद्राभिषेक के बारे में आचार्य विष्णु महाराज एवं रुद्राभिषेक करने वाले भक्तों का क्या कहना है। कि जैसे हमारे कुछ वंचित व्यक्ति रह जाते हैं जो धर्म से, अभिषेक से, पूजन से, क्यों अर्थ की वजह से, कोई कहता है कि 5,000 रुपये लगेगा, कोई कहता है 10,000 लगेगा, कोई कहता है इतना लगेगा, किसमें? रुद्राभिषेक में, भगवान शिव के पूजन में। तो हम एक साथ समूह में बैठा करके सबका, जिसके पास 1 रुपया है वो भी, और जिसके पास 1 करोड़ है वह भी अभिषेक करे, अभिषेक देखे कि भगवान शिव का अभिषेक क्या है, कैसे होता है। और हमें जब ब्राह्मणों को प्रसन्न करना पड़ता है तो भोजन कराइए, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो आप श्रृंगार करिए, माँ भगवती को प्रसन्न करना है तो श्रृंगार करिए, भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करना है तो आप उनको अर्घ्य दीजिए और प्रणाम करिए। उसी तरीके से इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहि न कोटि जोग जब साधे। यदि आपको मनोरथ पूर्ण करना है कि मेरा यह काम हो जाए, तो उसी तरीके से भगवान शिव जी अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। जी आप शैव मत में है कि वैष्णव मत में? शैव मत नहीं, मैं हूँ वैष्णव। वैष्णव जी, जो वैष्णव है वही तो शैव का पूजन करता है, शिव का। इस तरह से कार्यक्रम आपने कहाँ कार्यक्रम हर जनपद में हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, जौनपुर में भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है। ऐसे ऐसे विप्र वही विचरंत मही, ब्राह्मण वही है जो धर्म का कार्य करता रहे। अब तक कितने कार्यक्रम करते हैं? हम गणना नहीं कर पाएंगे, अनेकों भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से बहुत कार्यक्रम हुए हैं। इससे क्या है कि इससे करते हैं तो लोगों को शांति मिलती है। इन सब करने से, रुद्राभिषेक करने से शांति मिलती, और शांति की कहीं दुकान तो है नहीं कि लोग खरीद लेंगे, बिना किए हो नहीं सकता। इसलिए लोग इसमें करते हैं। पूजा पाठ पैसा वैसा तो नहीं मिलता, शांति मिलती है। जब मन में शांत रहेगा तो ऑटोमेटिक जो काम करेंगे तो शांति से करेंगे तो हो जाएगा, तो पैसा ही नहीं होगा। अब जब सब किए हैं लोग तो उनको कुछ न कुछ असर तो सबको मिलवा ही करेगा। मिर्जापुर वासी ने जितने भी लोग थे सबको कुछ न कुछ उनको शांति मिलेगी। ऐसे अगले उनके पीढ़ियों पर असर पड़ेगा, संस्कार में असर पड़ेगा। भाई अगर शांति मिल जाए, अपने भारतवर्ष में विदेशी लोग आते हैं शांति के लिए,
शांति कहीं मिलती नहीं। विदेश मतलब भारतवर्ष ही ऐसा स्थान है, देश है, जहाँ की मतलब यहाँ संस्कार बनते हैं और लोग पूजा पाठ करते हैं, उससे जो है तो शांति मिलती है। इसलिए आते हैं विदेशी लोग यहाँ शांति के लिए मात्र, और कुछ नहीं। पैसा तो विदेशों में है, यहाँ केवल शांति मिलती है, और शांति पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अब मन इतना बलवान और चंचल है कि ये काबू में तो नहीं किया जा सकता, अभ्यास से कम किया जा सकता है। जूस वूस भी कम लेता हूँ मैं, कुट्टू की खिचड़ी लेता हूँ 100 ग्राम, और अब मेरी 76 साल की अवस्था भी हो गई है। ये कैसे होता है? अब कुछ दिन तो मैं जल पर रहा हूँ, कुछ लेता भी नहीं था, कुछ दिन दही पर रहा हूँ, अब तो कुट्टू लेने लगा हूँ। भाई मैंने सोचा कि अगर बच्चा माँ के गर्भ के अंदर रहता है 9 महीने, तो उस समय तो बच्चे का अंगों का निर्माण होता है, ना वो खाता है, माँ के खाने से उसका पालन पोषण होता है। तो हम तो कुछ न कुछ ले रहे हैं, तो पालन पोषण तो होता ही रहेगा। ये महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम पंडित विष्णु तिवारी जी जो मंचासीन हैं, उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दिया कि आप एक भगवान शिव का 108 शिव रुद्राभिषेक करवाइए अपने मिर्ज़ापुर के शहर में। तो हमने उनकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम अपने कई छोटे बड़े भाइयों के साथ मिलकर के यह कार्यक्रम को सुनियोजित किया। अच्छा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि रुद्राभिषेक के प्रति लोगों को आगे बढ़ाना, इस विषय में जानकारी देना, उनका उत्साहवर्धन करना, सनातन को आगे ले जाना। और सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो देश और दुनिया में हमारे जैसे पड़ोसी देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हमारे सनातन के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हम भगवान शिव से, अपने आराध्य से आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं कि वह एक ऐसी शक्ति दे, उन लोगों के मन में ऐसी सद्भावना दे कि वो ऐसा हमारे सनातनियों के ऊपर अत्याचार ना करें। अपना संक्षिप्त परिचय देते हो। मेरा नाम पंकज कुमार दुबे है। मैं मिर्ज़ापुर में व्यवसाय करता हूँ, रियल एस्टेट का और समाज सेवी। जी, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। मेरा नाम मिलन कुमार प्रजापति है। मैं जिला मंत्री हूँ पिछड़ा मोर्चा का, भाजपा। और सबसे बड़ा हम लोग तो सनातनी बचपन से हैं, और हमेशा भगवान के हर एक कार्यों में, भगवान के हर एक क्षेत्रों में हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। हम लोगों का ये मानना है और ये सोचना है कि हर एक लोगों को सनातन को ले जाएंगे। अभी आज हर एक हमारे ही धर्म में, हिंदू धर्म में कुछ समाज के लोग हैं जो कि भाग रहे हैं। तो इस कार्यक्रम से, और यह जो कार्यक्रम हुआ है रुद्राभिषेक का, और बड़े बड़े कार्यक्रम जो होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि करा करके सब लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आए और इस तरफ झुकाव हो उनका, ताकि वो आने वाले समय में उन लोगों का जो भाग रहे हैं इस सनातनी जो ये कार्यक्रम होता है, जो भक्त भाव का, जो भगवान का भक्त का जो एक तरह से जो प्रेम है, वो सब विलुप्त होता जा रहा था। और अब जो है लोग धीरे धीरे इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। क्योंकि अभी अयोध्या में देखिए राम मंदिर का निर्माण हुआ, माँ विंध्यवासिनी का क्वार्टर बना, और मोदी जी द्वारा हमारे, और इधर बनारस में काशी विश्वनाथ बना। तो अभी मथुरा और बाकी सब चीज बाकी है। आने वाले समय में सब पूरा भारत हमारा, हर एक लोग, हर एक वासी जो है सनातनी हो करके भगवान और भक्त का जो एक मिलन होता है सब दिखेगा आने वाले समय में।